हेलो एवरीवन, चैप्टर 13 जो कि हमारा मैथ्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है क्लास 12th में। एनसीईआरटी चल रही है, ये हमारी पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसको जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी में ही जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो उसी में ही है। आज हम थर्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल बुक में है, ठीक है। आप बुक प्लीज़ खोल के बैठ जाइएगा। अगर आपके पास नहीं है तो पीडीएफ प्लीज़ उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें बोला है कि 10% ऑफ द बुक्स प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री आर रेड कलर की। जो 10% के जो बल्ब्स बनते हैं वो रेड कलर के हैं, ठीक है। एंड 2% के जो हैं वो रेड कलर के हैं, वो लेकिन साथ ही साथ में वो डिफेक्टिव हैं, ठीक है, ख़राब हुए पड़े हैं। अगर एक बल्ब उनमें से रैंडमली उठाया जाए तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने उसमें से डिफेक्टिव होंगे रेड कलर्स, ठीक है। तो अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 10/100। तो यहाँ से 1/10 आ गया। एंड क्योंकि हमारे पास रेड एंड डिफेक्टिव के कितने दिए हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो चीज़ें हैं ना, इसमें दो इवेंट्स हो रहे हैं इसमें। तो ये कितने हमारे पास दिए हुए हैं 2/100। तो इसका कितना आ गया 1/50। और अब हमें निकालना कितना है कि एक ऐसा बल्ब उठाना है रैंडमली। अगर हम उठाएं तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी कि कितने डिफेक्टिव रेड कलर के बल्ब्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है आपके पास डिफेक्टिव वाले, और ए हमारे पास है रेड कलर वाले। तो पी ऑफ ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। नीचे क्या आता है सेम P/A। तो ये हमने अभी पीछे निकाल लिए हैं। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आया है 1/50, और ये हमारे पास आया है आपका 1/10। तो ये ऐसे आ जाएगा एंड 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गया ना, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दो डाइस दिए गए हैं, अगर वो टुगेदर थ्रो किए जाएं तो ए का जो इवेंट है वो 6 आता है फर्स्ट डाई के ऊपर, एंड बी इवेंट जो है गेटिंग 2 ऑन द अदर डाई। ये फर्स्ट डाई के ऊपर 6 आता है और दूसरे जब डाई हम करते हैं तो सेकंड वाले पे 2 आता है। तो हमें बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, ए एंड बी वाले जो हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो ए वाले हमारे पास कौन से होंगे 6 फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, तो 6 वाली सारी सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कितने तक 6 तक, ठीक है। एंड बी वाले 2 आना चाहिए पीछे, ठीक है। तो 1/2 2/2 2 मतलब 2 × 2 एंड ये मतलब पीछे 2 आएगा, ठीक। उसके बाद इन दोनों की इंटरसेक्शन, अब इनमें से देखो कि सेम कौन कौन से वाले होंगे। तो सेम आपके पास एक तो ये होगा और कोई नहीं होगा आई थिंक। तो आपके पास ये वाला आ गया 6,2, ठीक। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/36, क्योंकि 6 हमें दी हुई थी। तो टोटल कितने होते हैं दो डाइस के 36, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी आपके पास, वो भी इतनी ही आएगी, ठीक है। तो वो भी 1/6। अगर हम इसको, ये भी 1/6, ठीक है। तो अगर हम इसको मतलब इंटरसेक्शन अगर हम इसका निकालें तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 1/36, क्योंकि अभी हमने देखा ना ये वाले में एक ही तो आ रहा है, इसमें इवेंट एक ही आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन वाले में तो 1/36। तो अब हमने देखना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो बस इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, PB होगा, मतलब नीचे यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, तो ये वाला ही होगा खाली, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना था 1/36। ए हमारे पास था 1/6, क्योंकि 6/36 था ना, और बी भी हमारे पास इतना था, तो ये कितना आ गया 1/36। तो यहाँ से डायरेक्टली भी हमारे पास यही आ रहा है, जब हम इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तभी हमारे पास इतना ही आ रहा है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अभी 5th क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें दिया गया है कि एक कमेटी है 4 स्टूडेंट्स की, ठीक है। इस
सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द कंसिस्टिंग 8 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है रैंडमली, जिसमें से 8 जो हैं वो बॉयज़ हैं आपके पास एंड 4 जो हैं वो गर्ल्स हैं। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 1 गर्ल जो है वो कमेटी में से होनी चाहिए। तो हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होंगी उस कमेटी के अंदर। तो सबसे पहले इसमें वो लगेगा आपके पास कम्बिनेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास आपके कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। तो अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, बी हमारे पास इवेंट है एग्जैक्टली 2 गर्ल्स का। ठीक है, और ये है एटलीस्ट 1 गर्ल का, ये एग्जैक्टली वाला है एंड 1 वाला जो है वो आपके पास एटलीस्ट मतलब एक लड़की तो होनी ही चाहिए। तो अब 4 लड़कियां दी हुई हैं हमारे पास, 8 और 4 12, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे हमारे पास 12। तो अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना आएगा। अभी देखिए बॉयज़ कितने थे 8 और गर्ल्स कितनी थी 4, तो हमें निकालनी कितनी है 4। तो बॉयज़ में से 8C4 मतलब 4 लड़कियाँ, एटलीस्ट 1 चाहिए ना, और टोटल कितनी है 12 बच्चे हैं, उसमें से 4 लड़कियाँ चाहिए। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये मैं डायरेक्टली इसीलिए लिख रही हूँ कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास ये क्या है कि नो गर्ल चूज़न, कि जब हम कोई लड़की नहीं चूज़ करें, सिर्फ हम बॉयज़ चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 8 में से 4 एंड टोटल स्टूडेंट में से 4, तो ये क्या है नो गर्ल चूज़न। ठीक है, कोई लड़की हम चूज़ नहीं कर रहे। ठीक, अब P ऑफ ए डैश निकल गया, कोई लड़की चूज़ नहीं करे, तो P ऑफ ए कितना निकलेगा 1 माइनस P ए का डैश, तो ये हमने निकाल दिया 1 माइनस 14/99 जो कि हमारे पास आ जाएगा 85/99। अब हमें निकालना है कि 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि आपके पास आएगी 2 बॉयज़ की एंड 2 गर्ल्स की, तो ये कैसे निकलेगा 8 आपके पास क्या है बॉयज़ में से 2 लड़की। ठीक है, एंड 4 लड़कियां हैं उसमें से 2 एंड टोटल नीचे आपके पास टोटल आता है 12 में से 4। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 56/165 आ जाएगा। उसके बाद अब हमें निकालना है, हमने निकालना क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हम निकाल चुके हैं, जो कि आया था 56/165 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आता है नीचे, जो कि वो भी हमने निकाल ली थी, जो कि हमारे पास क्या आया था 85/99। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 168/425 आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, ये क्वेश्चन का था थोड़ा ट्रिकी सा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे, नोट करेंगे कि एक कमेटी थी 4 स्टूडेंट्स की, उनको सिलेक्ट करना था रैंडमली। एक ग्रुप था जिसके अंदर 8 तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जिसके अंदर 8 तो बॉयज़ थे एंड 4 जो थी वो लड़कियाँ थी। तो हमें निकालना था कि ये गिवन था कि एटलीस्ट 1 गर्ल तो होगी ही होगी कमेटी के अंदर। तो हमें कैलकुलेट करना था कि प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स तो आए ही आए ऑन द कमेटी। तो हमें निकालना क्या है एट लास्ट बी बाय ए। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या था एग्जैक्टली 2 गर्ल्स जो है वो चूज़ करे जाएंगी। पहले हम निकाल लेंगे कि एक भी गर्ल चूज़ नहीं की जाएगी। ठीक है, एंड फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले हमने निकाल लिया कि नो गर्ल का ए डैश का। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा 8 बॉयज़ हैं और 4 लड़कियां हैं, 8C4 टोटल स्टूडेंट्स ये रहे एंड 4 गर्ल्स। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। तो जब हमने नो गर्ल का निकाल लिया तो पी ए निकाल लेंगे 1 माइनस पी ए डैश कॉम्प्लीमेंट वाला, तो ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद मेन जो था, क्योंकि हमें पी बी बाई ए में इसका फॉर्मूला बनाना है, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर इंटरसेक्शन ये होता है, तो ये किसी तरीके चाहिए था, तो हमने ये निकालना ज़रूरी था। तो ए क्या था कि 2 बॉयज़ हैं एंड बी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये 8C2 आ जाएगा एंड 4 लड़कियां सी थी, 4C2 आ जाएगा एंड टोटल में आपके पास ये आ जाएगा। तो जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको।
तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मशीन्स दी हुई हैं। ये हमारे पास है आपका 6th क्वेश्चन, E1 E2 E3, ठीक है, जो कि 50%, 25% एंड 25% जो है वो प्रोड्यूस करती हैं फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, ऑफ द टोटल डेली आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्यूब्स। उसके बाद ये हमें पता है कि 4% ऑफ द ट्यूब जो प्रोड्यूस की जाती हैं, 1 ईच ऑफ मशीन E1 एंड E2 आर डिफेक्टिव। तो 4% जो है वो डिफेक्टिव पीस बनाती है E1 E2, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। एंड उसके याद रखेंगे इन द सेंस इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। तो 5% जो है वो E3 वाली मशीन जो है वो डिफेक्टिव पीस बनाती है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ़ अगर एक ट्यूब अगर उठाई जाए रैंडमली फ्रॉम अ डे प्रोडक्शन, तो कैलकुलेट करना है कि कितनी उसमें से डिफेक्टिव होंगी, ठीक है। तो डी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डिफेक्टिव के लिए यूज़ कर लिया। A1 A2 A3 क्या हो गया, जो मशीन जो है वो प्रोडक्ट बना रही है वो उसके इवेंट, और E1 E2 E3 तो हमने बता ही दिया कि वो मशीन है, वो तो उसमें ही दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो प्रोबेबिलिटी डी क्या है, डिफेक्टिव, यही तो हमने निकालना है। तो P ऑफ A1 P ऑफ डी A1, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड उसी तरीके से A2 P ऑफ डी A2 प्लस P A3, ठीक है, एंड P ऑफ डी A3, ठीक। तो अब हम इसमें जो है अपना ये डालेंगे अपनी, जो ये क्या है 50/100, ये है 1/2, क्योंकि यहाँ पे हमें 50% दिया हुआ था। और जब A2 की बात करें ये है 25%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, एंड उसी तरीके से ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो जब हम इसको उसके अंदर डालेंगे, पहले इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। PD/A कितना आ जाएगा, क्योंकि डिफेक्टिव की बात की गई है तो यहाँ पे है 4%, तो 4/100 कितना आएगा 1/25, एंड इसका भी 1/25 आएगा। एंड जो ये 3 वाला है उसका 5% है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/100, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/20। तो जब सारी वैल्यूज़ इसमें आप पुट कर देंगे तो आपके पास जो है आंसर जो निकल के आएगा 0.0425। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना लेंदी नहीं था। इसमें सीधी सीधी बात एक ही चीज़ दी हुई है कि ये तो आपके पास 3 मशीन्स दी हुई हैं, उनका ये एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। तो E1 E2 जो है वो डिफेक्टिव पीसीस हैं, इतना % बनाते हैं, E3 वाली इतना बनाती है। तो अगर हम डिफेक्टिव की बात करें तो P ऑफ A1 PD/A1 प्लस P A2 PD/A2, ऐसे तीनों। तो जब P ऑफ A है तो वो आपके पास ये है, तो 50/100 उसका 1/2 आ जाएगा। तो B इसका A2 का कितना आ जाएगा 25% है, और A3 का कितना आ जाएगा, ये भी 25% है। और जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें कितना आ जाएगा, डिफेक्टिव वाला कितना बनाता है 4%, क्योंकि E1 जो है वो 4% बनाता है, तो उसका कितना आ जाएगा 1/25, E2 का भी 1/25 और थर्ड वाले का 1/20। तो सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 10 थ्रोज, अब 10 बारी थ्रो करना है फेयर डाई अ स्कोर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 आना चाहिए, विल बी ऑब्टेन एट लीस्ट 8 ऑफ द थ्रोज, मतलब 10 थ्रो टोटल हैं, ठीक है। अगर उनमें से 8 हम थ्रो करते हैं तो 3 उस पर आना ही चाहिए। तो ये देखते हैं कैसे होगा। मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो आना चाहिए, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या है, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, लेकिन हमारे पास ये दोनों ही आएंगे, ये नहीं आएगा, क्योंकि डाई पे जो है वो 6 तक ही चलता है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ तो ये 2 ही हैं, तो P ओ या तो 3 आएगा या 6 आएगा। तो कितने इवेंट हो गए, 2, 6 में से तो 1/3 आ गया। अब वो कह रहा है 10 थ्रोस करने हैं सक्सेस लेने के लिए, तो PR 10 CR 1/3, तो यहाँ पे आपकी बाइनोमियल वाली लगेगी, और 1/3
आ गया क्योंकि हमारे पास ये 2 इवेंट का 1/3 आ रहा था। तो और फिर कितना आ जाएगा 2/3 10 माइनस आर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एटलीस्ट 8 सक्सेसेस, तो उसको एटलीस्ट 8 सक्सेस तो मिलनी ही चाहिए। तो 8 सक्सेस के लिए P ऑफ 8, P ऑफ 9, P ऑफ 10। ठीक है, अब 8 तो उसको मिल ही गई, तो फिर ये पीछे वाली 3 रह गई। तो इसका कैसे बनेगा 10C8। ठीक है, 1/3, तो यहाँ पे 8 2/3 2 प्लस 10C9 1/3। ये 1/3 आपका वही है P जो कि 2 इवेंट थे ना 3 और 6 वाले। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 2/3। अगर यहाँ पे जितना होता है जैसे 10 है ना, 9 यहाँ पे आ गए तो 1 यहाँ पे आ जाता है। तो ये कुछ नहीं है, 10C10 1/3। तो यहाँ पे 10 आ गया, तो ये 2/3 0 जो है वो 1 ही हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 2 0 1 3 का 10। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, आगे चलते हैं। ये है आपके पास 8th, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।